गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। दोस्तों, हम सभी महाराष्ट्र के लोग और देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग, थाईलैंड आदि में भी देखा गया है कि गणेश उत्सव जो है बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। बप्पा की 11 दिन पूजन, बप्पा की आराधना, वंदना, आरती, बड़ा ही सुखद माहौल चारों तरफ रहता है। और सकाम भक्ति का जो है आजकल प्रचलन है कि आप कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे, भगवान के सामने रखेंगे, वो पूर्ण होगी तो ये करते हैं। तो ज्योतिष और कर्मकांड दोनों को मिला के जो है आज एक प्रोग्राम आपके लिए बना के लाए हैं। थोड़ी ज्योतिष की चर्चा करेंगे, नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। 27 नक्षत्र हैं, आप सभी जानते हैं। हर नक्षत्र का एक देवता है, एक सिंबल है, एक मैथोलॉजिकल थीम है। वो हमारा पूरी तरह से हमारा जीवन कंट्रोल करती है। तो होता इस तरीके है, साल में जब सूर्य सिंह राशि में मघा नक्षत्र में आता है, और मास कौन सा कहलाता है पंडित जी? वो मास भाद्रपद मास। वो भाद्रपद मास के दौरान जो है गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मनाया जाता है। और आप जानते हैं मघा नक्षत्र के थीम की यदि बात करें तो मघा का अर्थ होता है मघवान, यानी किंग, राजा, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, थ्रोन पे बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि बड़ा ही गणेश जी को हम एक राजा के भांति ट्रीट करते हैं। षोडश उपचार, पंचोपचार विधि से उनका पूजन होता है, उन्हें आसन दिया जाता है, उन्हें नैवेद्य दिया जाता है, उन्हें इनके लिए आरती, एक पूरी तरह से राजा। अच्छा, मुंबई में तो लाल बाग का राजा भी प्रसिद्ध है। और हम देखेंगे कि मघा नक्षत्र का जो प्राणी, हर नक्षत्र का एक जीव है। जैसे मघा नक्षत्र का जीव है चूहा, रैट। हम देख सकते हैं कि गणेश जी जो है मूषक पे विराजित है, चूहा। तो सब थीम जो है आ जाती है। तो अगर उपाय की बात करें, रेमेडीज की बात करें, तो आप ये कर सकते हैं कि गणेश जी का श्रृंगार राजा के जैसा मुकुट वगैरह, उनका आसन वगैरह, आप इस तरीके से राजा के भांति उनका श्रृंगार करें। जो मूषक का थीम है, चूहे का जो थीम है, उसको ग्लोरीफाई करें। और सूर्य जैसे बताया मघा नक्षत्र में, चंद्र होगा चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा नक्षत्र की थीम भी आप काम कर सकते हैं। टाइगर का एनिमल है चित्रा नक्षत्र का, तो कुछ ऐसे टाइगर का एलिमेंट, टाइगर का स्किन का थीम, कुछ इस तरीके की पिक्चर। या शिव जी टाइगर पे विराजित हैं, गणेश परिवार, ऐसे शिव परिवार, इस तरह की प्रतिमाएं भी स्थापित कर सकते हैं। बिल्व पत्र जो है उसको भी आप ये कर सकते हैं, पूजा में अर्पण कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। 27 तारीख को शुभ मुहूर्त क्या होगा, स्थापना विधि क्या होगी, वो अब हम सब चर्चा करने वाले हैं दोनों पंडित जी से। और मान लीजिए पंडित जो है सब बिजी होते हैं उस दिन, मेरा ही कॉल उठाने में असमर्थ होते हैं दोनों पंडित जी। अगर आपको बाय चांस कोई पंडित नहीं मिलता है, आप खुद भी घर पे बैठ के स्थापना कर सकते हैं। पूरी विधि हम दोनों पंडित जी, तिवारी महाराज और शुक्ला जी से हम जानेंगे कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम मूर्ति लाने से पहले जहाँ पे हमको मूर्ति स्थापना करवाना होता है, वहाँ पे नहीं कुछ है तो अक्षत ले लें। अक्षत से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद में यानी उसके पहले कपड़ा बिछा देते हैं, आसन लगा देते हैं, फिर अक्षत का स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद में गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बप्पा, हम आपको कितने दिन के लिए यहाँ पे स्थान दे रहे हैं, उतने दिन का हम प्रतिज्ञा करते हैं, या हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कितने दिन के लिए हम आपकी सेवा के लिए आपको यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। उसके बाद में जिसको हम संकल्प बोलते हैं, फिर आसन दे करके उसके बाद में फिर उनको अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से जो भगवान ने आपको दिया है, फूल, दुर्वा, बेलपत्र, जैसे महाराज जी ने अभी बताया, वो सब पूरे पूजन सामग्री इकट्ठा करके उसके बाद में फिर उनकी विधि से पूजा करते हैं, अपनी अर्चना करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। उसके बाद में आरती करते हैं और जो कुछ भी हमसे उनसे प्रार्थना करना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा, गणेश जी को हम क्या बोलते हैं कि ये विघ्नों के विनाशक हैं। गणेश जी की पूजा करने से पहले कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी की पूजा पहले किया जाता है, क्योंकि ये हमारी बाधाएं, ये विघ्न हरता है, सुख करता है, दुख हरता है। तो हमारे घर परिवार में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रोग है, दोष है, या कोई प्रकार की विघ्न बाधा है, ऐसे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए हम गणपति बप्पा की पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, है ना महाराज जी। पूजा के क्रम की अगर बात करें तो क्या कुछ कर सकते हैं, कौन से श्लोक मंत्र बोल सकते हैं? ओम गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां
प्रजापतिगुं हवामहे वसो मम आहं जाने गर्भधं माजासि गर्भधं। ये वैदिक मंत्र है हमारा। और हमारा जो लौकिक मंत्र है आजकल हम लोग भी कोई भी बोल सकता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आजकल जो है सब लोगों को वक्त मंत्र आता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद में माँ भगवती का मंत्र बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आगे पूजा का क्रम कैसे होगा? उसके बाद में हम कलश का ध्यान करेंगे। अगर हमको मंत्र आता है तो मंत्र बोलेंगे, नहीं बम वरुणाय नमः वरुण देवता का ध्यान करके कलश का स्थापन कर देंगे। उसके बाद में नवग्रहों का ध्यान किया जाता है। अगर नवग्रह का मंत्र है नॉर्मल में ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुषसे भूमि सुतो बुधस्य गुरोस्य शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ऐसा भी बोल करके आप अपने घर में विधि से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने घर की कुल देवी कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। जो घर आपके घर की कुल देवी हैं सबका अपना अपना कुल देवी होती है। और मंत्र है कुल देवी का गौरी पद्मा शशि मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टिर्दधा पुष्टिर् आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिको वृद्धो षोडश मातृकाभ्यो नमः। गणेश स्थित गौरी आदि षोडश मातृकाभ्यो नमः। इस तरह से कुल देवी का ध्यान करेंगे। उसके बाद में हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक का भी मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। ओम ज्वाला दिव्ये नमः। ऐसे चौया ओम चंद्रमा मनसो जातः तछो सूर्यो अजायतः श्रोता जवायुष प्राणस्तमुखादयगनिरजायतः। दीपक की तरफ हाथ जोड़ करके बोलना है, हे प्रज्वलित दीप आप हमारे कर्म के साक्षी स्वरूप हैं। हमारे कर्म की समाप्ति होने तक आप हमारे घर परिवार में या पूजन के स्थान पे विराजमान रहिए और हमारे घर परिवार में बुद्धि में शरीर में या व्यापार में कोई प्रकार की निगेटिव ऊर्जा है उसे आप दूर कीजिए और हम घर परिवार का कल्याण कीजिए। इस तरह से दीपक का ध्यान करेंगे। और सभी देवताओं का ध्यान करते हुए सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान की विधि है 4 बार हम जल चढ़ाते हैं, क्योंकि भाव होना चाहिए कि सबसे पहले मैं भगवान का पैर धुला रहा हूँ, फिर हाथ धुला रहा हूँ, फिर उनका मुंह यानी फेस धुला रहा हूँ, उसके बाद पूरे शरीर पे जल डाल रहे हैं। इसका मंत्र है पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। इस तरह से भगवान को स्नान कराना है। अगर आप पंचामृत बनाए हैं तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत का मंत्र है पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करा समन्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो पंचामृत स्नानं समर्पयामि इतना ही बोल करके भगवान को पंचामृत स्नान करा दीजिए। उसके बाद फिर एक बार जल से स्नान कराइए। उसके बाद भी भगवान को विधि से वस्त्र पहनाइए, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाइए। और जनेऊ का भी मंत्र मालूम है तो ठीक है, नहीं यज्ञोपवीतम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर मंत्र मालूम है तो यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोजसो ब्रह्म यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस तरह से यज्ञोपवीत पहना करके वस्त्र पहना करके उसके बाद में भगवान का खूब बढ़िया से श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद में धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाएंगे, फल चढ़ाएंगे। उसके बाद में आरती करेंगे। आरती के बाद में जो भी अपनी मनोकामना है, अपनी अरदास है, गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए जो कुछ भी हमने आपका दिया हुआ भोजन, आपका दिया हुआ नैवेद्य, आपका दिया हुआ फल, जो कुछ भी मैं आपको अर्पण कर रहे हैं उसे आप स्वीकार कीजिए और हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिए। धन पुत्र व्यापार से हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना के साथ मैंने आपका पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है, अभिवंदन किया है, उसे आप स्वीकार कीजिए और हमारी ये पूजा सफल बनाइए।
देखिए बढ़िया, आपने जाना कि गणपति बप्पा का पूजन कैसे करना है। अंत में आप आरती कर सकते हैं और जो भी अपनी मनोकामना है गणेश जी के सामने रख सकते हैं। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो अपेक्षा करते हैं आपका आने वाला गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आपके लिए बड़ा ही शुभ रहे। बप्पा आपके ऊपर खुशियों की, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर खुशियों की बरसात करते रहें और इसी तरह आप हमारे वीडियोस देखते रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आदि शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। हमारा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स।